First of all, I'll ask long answers. Okay. Okay, ma'am. चलो, first question, Delhi Sultanate. First question, who founded the slave dynasty? वन वर्ड आंसर कोई भी बोल सकते हैं जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक। Okay. कुतुबुद्दीन ऐबक। Right. Ma'am, Kutubuddin founded the slave dynasty. Who wrote तारीखे फिरोज शाही? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। जियाउद्दीन बर्नी wrote तारीखे फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी। What was the earlier ruler of slave dynasty were called? Mamluk dynasty. I told you that what were the earlier ruler of slave dynasty called? You will reply that Mamluk, not dynasty. पुराने earlier, देखो मैंने कई बार बताया था, स्लेव मतलब गुलाम होते हैं, इंग्लिश में स्लेव, हिंदी में गुलाम और उर्दू में ममलूक। तो ये तीनों एक है। अभी डायनेस्टी की बात नहीं हो रही थी। अर्लियर रूलर स्लेव डायनेस्टी के क्या कहलाते थे? तो ममलूक कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। Made a successful attempt to free himself from the control of ulemas? अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उलेमा के कंट्रोल से अलग रखा था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो, ये अलग बात है। इस चैप्टर में तुगलक डायनेस्टी है? यस हाँ, तुगलक भी है। मोहम्मद तुगलक भी, मैं पहले यही सोची कि वो शायद पहले वाले चैप्टर में है, इसलिए मैं एक नाम से चुप रह गई। जैसे अंकुर ने कहा तो फिर देखी तो हाँ इसी चैप्टर में है, तो दोनों का नाम। बट आशीष ने भी सही कहा, ये वन वर्ड आंसर में से मैं पूछ रही थी तो उसमें सिर्फ अलाउद्दीन दिया होता तो आशीष ने अलाउद्दीन कहा। मैं अगर टू सुल्तान्स बोलती तो दो नाम शायद लेता। ठीक है, उसने सोचा कि हाँ एमसीक्यू में से नाम पूछ रही तो एक ही नाम उसने लिया। सब लोग सही है अपने जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। India's foreign trade was carried by which way? Sea and land. Yes. Sea and land and water. Land and water. Very good. अच्छा, personal description of a person is called? Ma'am, biography. Listen question first. Personal description of a person is called? Ma'am, autobiography. Someone write his life history.
मैं तो ये लाइन नहीं कही, मैंने कहा पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन। मेरा पर्सनल हुलिया, यस सोनी, हुलिया। मैंने रिटन लिखने की बात तो कह ही नहीं रही। हुलिया और दाग किसने स्टार्ट किया था? हुलिया और दाग, जिससे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता था सोल्जर्स का। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कि मैं अपना वेश बदल के सोल्जर के ड्रेस में चली जाऊं और जाकर कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ, है ना? उन लोगों के कैंप में चली जाऊं, बट ये चीटिंग नहीं चल सकता था, क्योंकि हुलिया और दाग ये वो लोग रखते थे, उन्होंने स्टार्ट किया फॉर अवॉइडिंग द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सोल्जर्स। कोई भी धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि हर एक की हुलिया और कोई भी अगर शरीर में, जैसे आप लोग भी एग्जाम देंगे ना, तो जैसे हम लोगों के समय बोर्ड एग्जाम में एक निशान लिखना होता था कि कहीं पर कोई निशान है कि नहीं। किसी के कहीं पर कुछ कटिंग के निशान, कुछ बर्थ के समय से ही कुछ निशान कुछ भी होते हैं, तो लोग उसको मेंशन करते थे, है ना? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटरफिट मीन्स? काउंटरफिट मैम कॉपर कॉइंस। मैम फेक इमिटेशन। यस, फेक। काउंटरफिट कॉइन किसने इंट्रोड्यूस, मैंने, उन्होंने तो नहीं किया, मैंने लोगों ने मोहम्मद तुगलक। शुरू कर दिए। मैम मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने तो सही ही बनाया, लोगों ने धोखा दिया, चीटिंग किया, वही काउंटरफिट बनाने लगे, है ना? मतलब कि फेक कॉइन बनाने लगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान मेड a successful attempt to free himself from the control of ulemas? मैम your voice is not coming. लेने का कोई भी उपाय नहीं है, हम लोग सामने नहीं बैठे हुए हैं और नेट कनेक्शन कभी कभी गड़बड़ होगा ही। ये बात रोज रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। जिसके कान में आवाज जा रही है वो जवाब दीजिए, और जा रही है तभी तो आप लोग बातें कर रहे हैं। मैंने कहा विच सुल्तान मेड ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ उलेमास? मैम एक मिनट, मैंने उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, भूल गई, तुम लोगों के आवाज नहीं आ रही है बात से। रुक जाओ, कोई दूसरे क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, अब भूल गई। चलो हम अब अलाई दरवाजा इज एसोसिएटेड बाय द नेम ऑफ? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेम टू लिटरेरी जेम्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक्स कोट? हसन आजमी मुबारक शाह। Very good. Now, you will raise your hand. I will ask one by one. मैंने सबको पहले मौका दिया बोलने का। अब लॉन्ग क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, जिसे बोलूं वही सिर्फ बोलना। चलिए, हैंड रेस करना। क्वेश्चन है state the reforms made by Firoz Tughlaq to redress the grievances of the people. Sneha. Yes, ma'am. He made many reforms to redress the governance of the people. He constructed many grievances
grievances of the people. He constructed many canals and tanks. The old tanks were repaired, land revenue was reduced, markets were opened to sell the surplus produced, new coins of smaller denomination were also introduced. ओके, वेरी गुड। सिमोन बोलो, सिमोन। Yes, ma'am. Ma'am, which question? Same question. State the reform made by Firoz Tughlaq to redress the grievances of the people. Okay, ma'am. He made many reforms to redress the grievances of the people. He constructed many canals and tanks. Markets were opened to sell the surplus produce. Old tanks were repaired. Land revenue was reduced. New coins of a smaller denominator were also introduced. Denomination. Denomination. Next question. Explain briefly the economic reform of Alauddin Khilji. Anushka. Ashish. Yes, ma'am. First point, Alauddin Khilji is famous from economic reforms. Second, he made he also introduced gain storage and rationing system. Server punishment was given to those who weight loss or cheated buyers in any ways. Fourth, new coin of smaller the new coin of a smaller denomination were also introduced. Fifth point, he fixed the maximum retail price of the goods of daily use. And sixth point, market controller were also appointed, strict supervision over the traders. डोमिनेशन नहीं, डिनोमिनेशन। डोमिनेशन अलग बात हो गई। कल हम इस चैप्टर का तुम लोगों से स्पेलिंग टेस्ट लेंगे। बहुत गलत बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन ही जब गलत है तो लिखने में तो समझ में आ रहा कि क्या लिखोगे। चलो शिवम, सेम क्वेश्चन। एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। शिवम के बाद रिद्धिमा बोलेगी। Yes, ma'am. Alauddin Khilji is famous for his economic reforms. First point, he fixed the maximum retail price of goods of daily use. Second, market controllers were appointed for strict supervision on traders. Third, several punishment was given to those who weighed less or cheated the buyers in any way. Fourth, he also introduced gain storage and gain storage system. There were different market पेज is नंबर for क्या different committees. किस चीज का पेज अंकुर? कैसा पेज? मैम मैंने नहीं पूछा। कौन पूछ रहा बाबू? मैम मैंने नहीं पूछा। अच्छा, ओके अंकुर। अदिति, किस बात का पेज? नो मैम, मैं नहीं, आयुष कुमार सिंह। अच्छा, क्यों आयुष? इसमें पेज की कौन सी बात हो गई? आई एम आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर विच वाज योर होमवर्क। इसमें पेज की कौन सी बात हो रही है? क्या मैं अभी पढ़ा रही हूँ? क्या ये टाइम पढ़ाने का है? बस 1 महीने बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। आ गए हैं डेट शीट। 28 फरवरी से क्लास 8 के एग्जाम है और आप लोगों का नेचुरली हर बार ही ऐसा होता है। किसी बार 15-18 फरवरी से क्लास 8 के स्टार्ट होते हैं, आप लोग के 3rd-4th मार्च से हो जाते हैं। से इस बार भी आगे पीछे 2-4 दिन मार्च महीने में तो एग्जाम होना है, ये तो नेचुरल है। शैली तिवारी, आपने क्या लिखा? डिनोमिनेशन वाला पॉइंट फिरोज तुगलक में है। 1 मिनट देख लेती हूँ। फिरोज तुगलक, 1 मिनट शैली। फिरोज तुगलक
यस, फिरोज तुगलक में स्मॉलर डिनोमिनेशन वाले हैं, सही बात है। इन मैंने तो पहले फिरोज तुगलक के ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। स्टेट द रिफॉर्म मेड बाय फिरोज तुगलक टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल। उसके बाद 2-3 बच्चे जब बोल लिए तो मैं पूछी एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। क्या किसी बच्चे ने अलाउद्दीन खिलजी में स्मॉलर डिनोमिनेशन वाला पॉइंट बता दिया शैली? यस मैम, मैंने आशीष बोल दिया। मैम आशीष ने बोला था। ओके ओके, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और आपने सुना। आशीष आप भी सुधार लीजिएगा, ये दोनों में आप ये बात आपको याद रह जाएगी कि आपने यहाँ गलती की तो वो फिरोज शाह तुगलक का है, अलाउद्दीन खिलजी में ऐसी बात नहीं थी। चलो रिद्धिमा बोल दो अब अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, आप अच्छे से रिद्धिमा बोल दीजिए। Yes, ma'am. The economic reforms of the Alauddin Khilji are market controller were appointed for strict supervision. He also introduced the grain system and the grain storage and rationing system. There were different commodities. There were different market places for different commodities. Several punishment was given to whom those who waited less or cheated the buyer. He also fixed the MRP of the goods of daily use. गुड, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, when and between whom was the first battle of Panipat fought? एक मिनट, मैं जिससे पूछूं, पहले साक्षी बोलेगी, फिर अदिति बोलेगी, फिर अभिज्ञा बोलेगी। बोलो साक्षी। Yes, ma'am. First battle of Panipat is fought between Ibrahim Lodi and Babur. ओके, अदिति। Yes, ma'am. In 1526, the first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. अच्छा, इब्राहिम लोदी एंड बाबर, ठीक है। क्या कहते हैं, आपने डेट बताया और साक्षी का 1 मार्क्स कट गया, उसने डेट नहीं बताया, है ना। चलिए अभिज्ञा बोलो। Ma'am, the first battle of Panipat, were fought in between Ibrahim Lodi and Babur in 1526. यस, नेक्स्ट है, mention 4 evils prevalent in the Hindu society during the Sultanate period. अनुष्का उस समय जवाब नहीं दी थी और अनुष्का के बाद अंकुर बोलेंगे, उसके बाद बहुत बच्चे बोल रहे हैं। चलो बोलो, अनुष्का बोलो। Sati system, child marriage, ban on widow marriage, and female education were the 4 social evils prevalent in the Hindu society during the Sultanate period. ओके अंकुर वेट करो, तुम्हें दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। रिया बताओ सेम क्वेश्चन। एविल्स, 4 social evils prevalent during the Sultanate period are sati system, child marriage, ban or widow remarriage, and female education. ओके, सोनी बोलो। Yes, ma'am. First, sati system, child marriage, ban on. क्या हुआ, भूल गई? अंजनी बोलो। अंजनी। Yes, ma'am. Sati system, female education, child marriage, and widow remarriage. वेरी गुड, वेरी गुड। अंकुर बोलो, डिस्क्राइब मोहम्मद तुगलक्स प्रोजेक्ट विच फेल्ड।
Devgiri. It was 950 kilometer away. At that time, there were no transport facilities. Then after 5 years, he ordered a retreat, which caused even greater hardships to the people. Second project, he imposed land tax in the Doab area at 50% of the produce. The peasants who have recently suffered due to the widespread famine were stunned by the order. Many farmers gave up cultivation and their land got barren. Muhammad Tughlaq realized his mistake. He not only reduced orders but also extended help to the farmers to resume cultivation. Our third project, the failure of his projects emptied his treasury. So Muhammad Tughlaq thought of issuing token currency of copper instead of silver coins. Due to increased circulation of counterfeit coins, he had to reduce orders. Good. अच्छा. Next question. नहीं, यही क्वेश्चन अब बोलेंगे शैली शर्मा. Yes, ma'am. Ma'am, there were 3 projects. क्या हुआ? Was 950 kilometers away. There were no transport facility at that time. After 5 years, he had to retreat his order, which caused even great hardship to the people. Second, he imposed 50% land tax of the produce. The peasants who had recently suffered were stunned by the order. Many farmers gave up cultivation. Third, the failure of his project emptied his treasury. He thought of issuing token currency. And ma'am, this project also failed. Very good. अब बोलेंगे अभिज्ञा बोलो. Ma'am, same question. हाँ, मोहम्मद तुगलक project which was failed. Yes, ma'am. Muhammad Tughlaq project which were fails are: first, he transferred his Mongols, ma'am, but in the absence of transport facility, it caused many hardship. Many people were died to the way of Devgiri because the Devgiri is 950 kilometers away. The second project which were failed by Muhammad Tughlaq is, he imposed the land taxes in Doab area at the 50% of its produce. And the third failure was, the third failure was that after the lot of failure, his treasury emptied, and then he thought to issuing token currency of copper instead of silver coins. But due to the increase of circulation of counterfeit coins, he had to withdraw his order and ask the people to exchange their coins from silver coins, and this caused a heavy loss to the royal treasury. Good. और कौन बोलना चाहेंगे ये वाला? Anushka. Anushka. Ma'am, Kenai Simone. Kenai Ridhima. Kenai Anushka. Ma'am, Kenai Anushka. Ma'am, can I Ashish? Ma'am, Kenai Simone. अभी उन लोग Ma'am, Kenai Ridhima. Can I Aditi? मैं ना कर रही हूँ ना. आदित्य राज को बोलने का मौका दीजिए. आदित्य राज बोलिए. कहाँ चले गए आदित्य? आदित्य राज. Question: Describe Muhammad Tughlaq's project which failed. Yes, ma'am. First project, he transferred his capital Delhi to Devgiri to avoid attacks and Malpuri attacks and Malpuri.
Third, there was no transport facilities. Fourth, after 5 years, he ordered to relate which caused even greater hardship to the people. Second project, he imposed land tax in those area at 50% of produce. Second, who had recently suffered due to wide shift phenomena were stunned by the order. Third, many farmers gave up cultivation and there are land by bullion. Fourth, Muhammad bin Tughlaq realized his mistake. He not only withdraw with, but also extend help to the farmers to resume cultivation. Third project. First, the failure of his projects impaired his usury. Second, Muhammad bin Tughlaq fought using token currency of copper instead of silver coins. Third, due to increase of counterfeit coins, he had to withdraw his orders. सुनो आदित्य, काउंटरफीट कॉइन, ड्यू टू इंक्रीज इन काउंटरफीट कॉइन, ठीक है, वहां आपने गलती की, काउंटरफीट होगा। चलिए ठीक है, अब बोलिए, जिन लोग बोलना चाह रहे थे उन लोगों में से अब पूछती हूँ, अब कौन बोलेंगे? मैम आई अनुष्का। मैम कैडा आशीष। मैम शिवम राज। आशीष, अनुष्का बोलो, फिर आशीष बोलो, फिर शिवम बोलो। चलो अनुष्का। Yes ma'am, can you please repeat the question again please ma'am? क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मोहम्मद बिन तुगलक्स प्रोजेक्ट विच फेल्ड। Okay ma'am, first project, he transferred his capital from Delhi to Devgiri due to the he transferred his capital from Delhi to Devgiri to avoid the fury attacks of Mongols. It was 950 kilometers away. There were no transport facilities. It causes a greater, after 5 years, he ordered a retreat which causes a greater hardships to the people. Second project, he imposed land tax in the Doab area at the 50% of the produce. और many people stunned by the order who had suffered due to the widespread famine. Many farmers gave up cultivation and their land lay barren. He not only withdrew his order but also extended to resume the cultivation. Third project, his failure projects emptied his treasure. शिवम बोलिए। failure projects emptied his. आशीष बोलना था ना, आशीष बोलो। Yes ma'am. Ma'am, first project, he shifted his capital from Delhi to Devgiri. It was to avoid the fury of attack of Mongols. Second, it was 950 kilometers. आशीष, फड़ी नहीं, fury of attack of Mongols. Second, it was 950 kilometers away. Third, there was no transport facility. Fourth, after 5 years, he ordered to retreat, which causes even greater hardship to the peoples. Second. बोलो second. The peasants who had recently suffered due to widespread famine were stunned by the order. Third, many farmers gave up cultivation. Their land lay burned, and when he realized his mistake, he withdrew his order and extend help to the farmer to resume the cultivation. Third project, the failure of his project impeded. जो मन में आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, आशीष इतना खराब प्रोनाउंस कर रहे हो आशीष। कल्टिवेशन क्या होता है? कल्टिवेशन,
कल एकदम माने कि किसी भी कीमत पर कल इस चैप्टर का हार्ड वर्ड्स होंगे, स्पेलिंग टेस्ट। बहुत गड़बड़ आज आप लोगों का, आज बहुत खराब आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन रहा। हाँ चलिए, कौन बोलना चाह रहे थे? शिव, कौन बोलना चाह रहे थे? मैम शिवम। मैम मैम कैन आई शिवम। मैम can कैन I- आई सिमोन? मैम may I- can I रिद्धिमा मैम कैन आई सिमोन? अच्छा मैम, सिमोन आपने मुझे बोलो, बोला। सिमोन बोलो। Yes, ma'am. First project. He transferred his capital from Delhi to Devgiri to avoid the Fadi attack of Mongols. It was 950 kilometers away. There was no transport facilities. After 5 years, he ordered a retreat, which caused even greater hardship to the people. Second project, he imposed land tax in the Dove area at 50% of the produce. The peasant who has recently suffered due to a whispered famine were stunned by the order. Many farmers gave up cultivation and the land lay barren. Muhammad Tughlaq realized his mistake. He not only withdrew his order and extended help to the farmers to resume cultivation. Third project. The failure of his project impacted his treasury. Muhammad Tughlaq thought of issuing token currency of copper instead of silver coins. Due to increased circulation of counterfeit coins, he had to withdraw his order and ask the people to exchange their